नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एक बड़ी जीत हुई है, लेकिन इस जीत के पीछे जो बीजेपी की रणनीति है वो मुख्यमंत्रियों को बदलने की है। जो फॉर्मूला बीजेपी का उत्तराखंड में काम आया था, वही फॉर्मूला बीजेपी ने गुजरात में देखा, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर को रोकने के लिए मुख्यमंत्री को बदला था। पिछले साल सितंबर में भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने बदलाव किया था गुजरात के मुख्यमंत्री में। पिछले साल सितंबर में विजय रूपानी को हटा करके भूपेंद्र पटेल को, जो पहली बार विधायक बने थे, उनको सीएम पद की कुर्सी पर बैठाया था। और ये जो बदलाव था, ये जो समीकरण सेट किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो समीकरण काम आया, क्योंकि इसी तरीके का समीकरण उत्तराखंड में भी सेट किया गया था। मुख्यमंत्री को बदलने की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं जनता को भी पसंद आई, और यही वजह है कि एक बार फिर गुजरात में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। हम आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि परिणाम स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि उत्तराखंड और गुजरात दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री बदलने से सत्ता विरोधी जो लहर है वो बेअसर हो गया। और यही वजह है कि गुजरात में मुख्यमंत्री पाटीदार की जाति भी काम आई। कहीं ना कहीं जो जातिगत समीकरण भी सेट किया गया गुजरात में बीजेपी की तरफ से, वो भी काम आई। और जो मुख्यमंत्री बदलने की जो नीति रही, वो भी कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई है। क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है राज्यों में कि लोग मुख्यमंत्री का विरोध करने लगते हैं, पार्टी का विरोध नहीं करते, लेकिन मुख्यमंत्री का विरोध करते हैं। तो पार्टी ने उस समय को भापा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि जो जमीनी स्तर पर भी हवा चल रही है उसको वो समझती है, और उस हिसाब से ऊंची कुर्सी तक पे बदलाव भारतीय जनता पार्टी में किया जाता है। और यही समीकरण सक्सेसफुल साबित हुआ। हम आपको बता दें, विपक्ष मुख्यमंत्री बदलने को लेकर लगातार भाजपा पर हमलावर भी हो रहे थे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि बदलाव दर्शाते हैं कि भाजपा के नेतृत्व जो है वो जमीनी स्तर पर भी बात करता है, बूथ कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाता है, और यही फीडबैक जो है बीजेपी को लगातार सत्ता में बरकरार रख रहा है। हम आपको बता दें, उत्तराखंड में भी इसी साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव से पहले 2 बार मुख्यमंत्री बदले थे। चुनाव में पार्टी को जीत मिली, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद पुष्कर सिंह धामी की डिमांड जिस तरीके से लोगों में है, इसके वजह से एक बार फिर भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री जरूर बना दिया है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से भाजपा लगातार कहा जाता है कि भाजपा एक कैडर की पार्टी है, और कैडर बूथ लेवल कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक का होता है, लेकिन जो भाजपा एक कैडर के हिसाब से काम करती है, वो कैडर काम कर गया। और गुजरात में जो मुख्यमंत्री बदलने की समीकरण बीजेपी ने नया फार्मूला ईजाद किया है, वो फार्मूले ने बीजेपी को एक प्रचंड जीत दी है। क्योंकि 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में बीजेपी ने 156 विधानसभा सीट जीतकर एक प्रचंड जीत हासिल की है। जिस तरीके से बीजेपी मुख्यमंत्री बदलने का एक समीकरण सेट करती है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए।